Now see, we are starting question number 2, and the picture has been already sent in the group. Now see, we have log of 10 divided by क्यूब रूट ऑफ 10, और इसको हम लोग को इवैल्यूएट करना है। तो ध्यान से एक बार देखना कैसे इवैल्यूएट करेंगे। मैं एक दो सम बता देता हूं कि तुम लोग आगे खुद से एक बार कर पाओ। ध्यान देना, इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे ध्यान देना। सबसे पहला चीज, ये जो हम लॉगरिथम कर रहे हैं लोग, इसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। कॉमन लॉगरिथम का मतलब होता है जिसका बेस बाय डिफॉल्ट 10 हो। मतलब अगर उसमें बेस कुछ ना दिया रहे, मतलब उस बेस को हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, उस बेस को हम लोग 10 ही अज्यूम करेंगे। Okay, I repeat once again, we are doing common logarithm when the base of log is by default assumed to be 10. तो यहाँ पे बेस में कुछ लिखा नहीं है, मतलब वो 10 है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ध्यान रखना। सबसे पहला चीज 8 डिवाइडेड बाय b है, तो इसको हम लोग 8 बाय b लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग 10 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 10 लिख सकते हैं हम लोग। ऑलराइट, अब देखो नेक्स्ट 10 बाय क्यूब रूट ऑफ 10, 10 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 10। क्या मैं क्यूब रूट अगर हटाऊं तो 10 के पावर पे 1/3 आ जाएगा कि नहीं? अगर मैं क्यूब रूट को एलिमिनेट करता हूं तो 10 के पावर पे क्या आएगा 1/3, बिकॉज तुम लोगों को पता होना चाहिए कि रूट x को हम लोग x टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। क्यूब रूट x को हम लोग x टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो सेम वे nth रूट ऑफ x तो हम लोग x टू द पावर 1/n लिख सकते हैं। मतलब अगर मान लो स्क्वायर रूट x है तो ठीक है, x टू द पावर हाफ लिख दिया। क्यूब रूट x तो x के पावर पे 1/3, nth रूट अगर होगा मतलब यहाँ पे 5 होगा तो x टू द पावर 1/5 एंड सो ऑन सिमिलरली। तो क्या मैं इसको लिख के, अब देखो 10 के पावर में कुछ नहीं मतलब 1, 10 के पावर में कुछ नहीं है तो 1। तो हम लोगों ने ये इंडिसेस चैप्टर में देखा है कि x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर n को हम लोग x टू द पावर n माइनस n लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से इसको हम लोग 10 टू द पावर 1 माइनस 1/3 हम लोग लिख सकते हैं। सो व्हाट इज 1 माइनस 1/3? वी फाइंड दैट इट इज 2/3। तो 10 बाय 10 टू द पावर 1/3 को रिड्यूस करके हम लोग 10 टू द पावर 2/3 लिख सकते हैं। ओके, इसका बेस कुछ है नहीं, मतलब 10 माना जाएगा। Now tell me everyone, what is log of x to the power n with any base? What is log of x to the power n with any base? Tell me. Base कुछ भी हो तो log of x to the power n क्या होता है बताओ तो? n log x to the It power is n into log x base है, ठीक है? तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा 2/3 into log of 10 base 10. Now what is log 10 base 10? log का अगर वैल्यू और बेस दोनों सेम हो तो उस log का आंसर क्या होता है बताओ? 1। हम लोगों को पता है कि log x with base x is equal to 1, तो फिर ये 1 हो जाएगा। 1 into 2/3 is 2/3। एक और सम मैं कराता हूं, फिर तुम लोग आगे दिमाग लगा सकते हो। बाकी सम तो एक बार देख लेना यहाँ पे। अब देखो सम नंबर 2 का 3 देखना है, काफी लंबा सम है। 2 का 3 देखना है, मतलब एक्सप्रेशन काफी लंबा है। We have got 2 log of 10 just so we have 2 into log of 10 to the power 3 plus 3 into log of 10 to the power minus 2 minus 1/3 log of 5 to the power minus 3 plus half into log 4। देखो इस तरह का सम को कैसे सिंपल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आई वांट अटेंशन हियर है। सी, दो तरीका है। एक तरीका ये है कि इस पूरा को सिंपलीफाई करके एक लॉग बना दो, एक लॉग पूरा को सिंपलीफाई करके सिर्फ एक लॉग बना दो, या दूसरा ऑप्शन ये है कि सब कुछ सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो।
सिंपल फॉर्म मतलब जैसे मैं बता रहा हूं, देखना एक बार ध्यान से। व्हाट इज log of 10 to the power 3? तुमको पता है कि log of x to the power n is n into log x, तो ये 3 अगर आगे आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, 3 to the 6 हो जाएगा। -2 अगर आगे आ जाएगा इस फॉर्मूला के हिसाब से, तो ये 3 into -2 log 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा -1/3 into -3 log 5। और हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, देखना एक बार। We can write 4 as 2 square and we can simplify more। अब आगे देखना, can I write log 10? 10 को क्या में देखना एक बार ना, 10 को क्या में लिख सकता हूँ, 5 into 2। 5 into 2 क्या होता है बताओ तो 10, प्लस into माइनस इज माइनस, 3 to just 6। अगेन log 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 into 2। ठीक है, 5 into 2 लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे log 5 आ गया। ये 2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ into 2 into log 2। 2 कैंसिल हो गया। नाउ टेल मी एवरीवन, क्या मैं 5 into 2 को देखना एक बार, 5 into 2। अच्छा एक और चीज देखो, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये वाला दोनों कैंसिल ही हो गया, तो सिंपलीफिकेशन का कोई दरकार ही नहीं है। ये दोनों सेम है, देखो 6 log 5 into 2 10, और ये भी -6 log 5 into 2 10 है, तो दोनों कैंसिल ही हो गए। Now what is log 5 plus log 2? बताओ तो, दोनों का बेस कुछ है नहीं, मतलब दोनों का बेस 10 है। अगर दोनों का बेस कुछ है नहीं, मतलब दोनों का बेस 10 है कि नहीं? यस Yes, sir. अब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, log of 5 into 2 10, 10 base 10, 10 base 10 1। ओके, कॉपी। ये दोनों सम कॉपी करने के बाद यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 का 2 का 2 ट्राई करो और 2 का 4 ट्राई, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 एंड 2 का क्वेश्चन नंबर 4। Everyone note down question number 4. So the question is 2 log 2 plus log 5 minus half into log 36 minus log of 1/30। तो ध्यान नहीं करो तो क्या करेंगे इसको, पहले देखो ये जैसा वैसे छोड़ो, keep 2 log 2 as it is, बिकॉज इसको हम लोग और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको ऐसे छोड़ो। अब देखो ध्यान से, 36 को फैक्टराइज करना प्राइम फैक्टर्स में, 36 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज करें तो क्या दिख रहा है हम लोग को, 36 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। 1/30 को log 1 minus log 30 लिख सकते हैं, because what is log of a by b? It is log a minus log b। अब 30 को भी प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज करो। Now see everyone, log of a into b, अगर log का वैल्यू प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उसको हम लोग सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं लोग, ठीक है, उसको हम लोग अलजेब्रिक सम्स ऑफ लोगैरिथम्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये मतलब log of a into b को log a plus log b, log a plus log b हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, माइनस प्लस माइनस log 1 माइनस माइनस प्लस, और 30 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 into 2 into 3। minus plus minus half, what is log of 3 square? It is 2 into log 3। minus plus minus half, what is log 2 square? It is 2 into log 2। log 1 0 हो गया तो इसको हटा दो। log का अगर वैल्यूज प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो उसको हम लोग सम में लिख सकते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ लोगैरिथम्स में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हो गया, 2 कैंसिल हो गया। अब देखो जितना log 2 वाला टर्म है उसको एक तरफ इकट्ठा करो, 2 log 2 minus log 2
प्लस log 2, इसको एक ब्रैकेट के अंदर अलग कर दो। जो log 5 वाला है उसको अलग कर दो, ब्रैकेट में जरूरी नहीं है, log 5 को अलग कर दो, ये रहा और ये। उसके बाद log 3 वाले टर्म्स को अलग कर दो, माइनस log 3 प्लस log 3, ठीक है, हो गया। अब देखिए माइनस log 2 प्लस log 2 कैंसिल हो गया, तो बचा 2 log 2 यहाँ पे, ठीक है, प्लस log 5, ओके, प्लस log 5 प्लस log 5 will become how much? 2 log 5, ठीक है, it will become 2 log 5, log 3 कैंसिल हो गया, ये रह गया, ठीक है। जैसे मान लो x प्लस x, व्हाट इज x प्लस x इक्वल्स टू, इट इज 2 टाइम्स x, वैसे log 5 प्लस log 5 कितना होगा, 2 टाइम्स log 5, इन दोनों में 2 कॉमन ले लेना, व्हाट इज log 2 प्लस log 5, बीच में प्लस है और दोनों का बेस सेम है, तो वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई, log 10 बेस 10 क्या होता है, 1 into 2 will become, तो कंप्लीट दिस है, इसको कॉपी करके और इसके जैसे एक सम है 2 का नंबर 5, एक बार ट्राई करें, 2 का क्वेश्चन नंबर 5, so the question is log 2 plus 16 into log of 16 by 5 plus 12 times log of 25 by 24 plus 7 times log of 81 by 80. Okay, now see how to solve this. So see, first of all you keep log 2 as it is. We can write log of a by b, log of a by b as log a minus log b. Log of a by b as log a minus log b. And same way log 81 minus log 808. अब इसको फैक्टराइज कर लो, 16 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों टर्म से, और 16 को हम लिख सकते हैं इस 16 को 2 to the power 4, 15 को अगर हम फैक्टराइज करें प्राइम फैक्टर्स में तो 3 into 5 होगा, 12 को दोनों से मल्टीप्लाई करो और साथ में इस वैल्यूज को डॉट कर उसको प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज करो, तो इसको अगर हम प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज करें तो 25 कैलकुलेटेड एज 5 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 24 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा 2 to the power 3 into 3. We can write 81 as 3 to the power 4 plus into minus is minus 7. 80 को हम लोग we can write this as 2 to the power 4 into 5. ये 4 आगे आ जाएगा तो 4 16 जा 64, log of a into b को log a plus log b, 2 आगे आ जाएगा तो 12 into 2 24 हो जाएगा, इसको भी प्रोडक्ट है तो सम फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 आगे आ जाएगा 4 7 जा 28, ओके, minus plus minus 16 log 3 minus plus minus 16 log 5
प्लस ना सी माइनस प्लस माइनस 12 इंटू 3 आगे आ जाएगा तो 12 इंटू 3 इंटू log 2 माइनस प्लस माइनस 12 log 3 माइनस प्लस माइनस 7 इंटू 4 आगे आ जाएगा 7 इंटू 4 log 2 माइनस प्लस माइनस 7 log 5। तो बस सिंपलीफाई करना क्या है, जितने भी log 2 वाला टर्म्स है उसको एक तरफ रखो। तो ये रहा log 2 64 log 2, ये रहा तुम्हारा 12 3 जा 36 36 log 2 7 4 जा 28 28 log 2। उसके बाद जितना log 3 वाला टर्म है उसको एक तरफ रखो, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये रहा प्लस 28 log 3। उसके बाद जितना log 5 वाला टर्म है उसको एक तरफ रखो, उसके बाद ये रहा, ठीक है, और ये रहा प्लस 24 log 5। बस सिंपलीफाई करो। Now what is 1 log 2 plus 64 log 2 minus 36 log 2 minus 28 log 2? तुम लोग ऐसे सोचो कि ये x है। अब एक बात बताओ, just think this way कि what is x plus 64x minus 36x minus 28x? तो ये हो गया तुम्हारा 65x 65x minus 64x कितना होगा? x x मतलब log 2, ठीक है। अब देखो minus 16 log 3 minus 12 log 3 is minus 28 log 3 plus 28 log 3 cancel हो गया। minus 16 log 5 minus 7 log 5 will become what? Minus 23 log 5. What is minus 23 log 5 plus 24 log 5? It is log 5. तो log 2 plus log 5 कितना होगा? बेस सेम है तो प्लस है, बीच में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 10 base 10। तो ये सब थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, एक बार कॉपी करें।